वो आई है। लेकिन 18 तारीख के लेटर जो अतुल सर के द्वारा दिया गया था, वो लेटर में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में यह रिजल्ट प्रभावित होगा, यह रिजल्ट प्रभावित होगा। अब होना क्या है, इस बात को समझिए और गौर से समझिए। ऐसे भी थे जो कि एनआईओएस के माध्यम से उन लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद छठा चरण में लड़ाई भी लड़ा उच्च न्यायालय से। उस उच्च न्यायालय का जो जजमेंट है बगल में देख लीजिए तैर रहा है। इसमें कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट के फैसला, त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसला जो लगाकर आप उत्तराखंड के फैसला में लगाए हैं, इसका कोई मान्य नहीं है। यानी यह एक केवल क्या है, यह एक वो डिग्री है जो केवल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए ही निकाला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। एनआईओएस डीएलएड को बाहर होते ही सुप्रीम कोर्ट से पूरे बाजार गर्म हो गई, पूरे यूट्यूब पर माहौल ही माहौल बनते रह रहा है। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हर एक विषय वस्तु को लिखा गया है क्रमबद्धता से और साथ साथ दर्शाया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उड़ने वाले पंछी को भी जानवर घोषित कर देंगे और तर्क देकर बता देंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, यह बात समझ में नहीं आता है। जब एनआईओएस डीएलएड को सर्विस मैटर कोर्स बताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के द्वारा जिस फैसला को लिया गया, इस फैसला में क्रमबद्धता से और सिलसिलेवार रूप से सारा विषय वस्तु को लिख दी गई है। और इस जजमेंट के आधार पे बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं और बहुत लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसमें कुछ लोग खुश होंगे, हताश होंगे, परेशान होंगे और साथ साथ उनके पास उनकी चेतना जो है वो चेतना अच्छी से काम नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जब सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिया हुआ फैसला है, उसको हमको और आपको स्वागत करना ही पड़ेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, यहीं पर खत्म नहीं होती है। पूरे बिहार के बच्चे गौर से आप लोग देखिए और समझिए कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। पूरे बिहार के बच्चे जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं खास कर बोलना चाहता हूं कि आपकी जो बहाली है, 18 तारीख के दिन एक लेटर निकला था अतुल प्रसाद सर के द्वारा, जिसमें लिखा गया था अगर किसी भी मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्थात पटना हाईकोर्ट के द्वारा अर्थात किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर किसी विषय वस्तु पर परिवर्तन होती है, उसको सरकार स्वीकार करेगी, उसके साथ साथ रिजल्ट में परिवर्तनशीलता लाएगी। तो सरकार ने इस बात को मानने से इंकार भी नहीं किया है क्योंकि अभी तक सरकार की कोई लेटर नहीं आई है। ठीक आपको याद होगा केबीएस में जिस तरह से बीएड को पहले बाहर किया गया, फिर बीपीएससी टीआरबी में उनकी एग्जामिनेशन हुई। एग्जामिनेशन होने के बाद हर कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और हम इसी यूट्यूब के माध्यम से सारे व्यक्तियों को कह रहे थे और कहने के बाद कह रहे थे कि बीएड वाले का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एडवोकेट से मैं राय ले लिया था जब 11 तारीख का जजमेंट आई और 28 तारीख के जजमेंट आई। लेकिन दोनों सदस्यों ने मिलकर 50 लाख रुपए तक खर्चा किया सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोगों ने कहा मैं बीएड बचा लूंगा, कुछ लोगों ने कहा मैं डीएलएड बचा लूंगा। तो डीएलएड वाले भाई तो सही थे क्योंकि उनके पास जजमेंट था, कागज थी, ऑथोरिटी थी। लेकिन बात बनते क्या हुई, सारे बीएड कैंडिडेट को एग्जामिनेशन पत्र लेने के बाद भी सरकार ने क्या कर दिया, एक लेटर निकाल दिया। उस लेटर के माध्यम से क्या हुआ, हर एक बीएड कैंडिडेट बाहर हो गए। यहां तक कि पूरे बीएड वाले भाई इंतजार कर रहे थे रिजल्ट की कि अब मेरी रिजल्ट आएगी, अब मेरी रिजल्ट आएगी, लेकिन उनको बाहर किया गया। गौर से समझिए मेरे तथ्य को कि यह तथ्य क्या है। यह बात तब की है जब बीएड कैंडिडेट बाहर हुए, उसके साथ साथ सारे भाइयों में अफरा तफरी की माहौल हुई और एक तरफ खुशी मन रही थी तो एक तरफ गम। इसी तरह से लगातार पूरे यूट्यूब से लेकर पूरे सोशल मीडिया साइट पर बहुत तरह के बातों को देखने के लिए भी मुझे भी मिला। मैं उसको स्वीकार भी किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट थी। अब देखिए क्या हुआ है
जब एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया तो इस डीएलएड में जानते हैं क्या कहा गया है? इस डीएलएड में कहा गया है कि यह सर्विस मैटर कोर्स है। और एक बात मेरे बगल में कागज घूम रही है, देखिए बगल में है ना, इसमें लिखा हुआ है 2009 में एक कानून बना था। वो कानून के तहत हर किसी को ट्रेंड करना जरूरत था, मतलब शिक्षक का ट्रेनिंग लेना जरूरत था, चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो बीएड हो। इस माध्यम से भारत सरकार ने एक लेटर निकाला और इस लेटर के साथ साथ एनआईएस डीएलएड की बात हुई और 18 महीना का कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आया था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? यहां पे सबसे बड़ी बात है कि वह कहा गया था, आरटी एक्ट जो था 2009 वाला में, उसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2019 तक जो भी सारे सरकारी संस्थान में स्कूल है उसमें आप लोग को ट्रेनिंग लेना जरूरत है। तो जो लोग प्राथमिक में थे उन लोग कैसे ट्रेनिंग लिए? एनआईएस डीएलएड से ट्रेनिंग लिए। जो लोग माध्यमिक में थे यानी एसटीईटी 2011 वाले थे उन लोगों ने बीएड भी किया। और बात यह भी नहीं है, उन सारे भाइयों को ट्रेनिंग लेने के बाद अब क्या होता है कि कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कि एनआईएस के माध्यम से उन लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद छठा चरण में लड़ाई भी लड़ा उच्च न्यायालय से। उस उच्च न्यायालय का जो जजमेंट है बगल में देख लीजिए तैर रहा है। इसमें कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट के फैसला, त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसला जो लगाकर आप उत्तराखंड के फैसला में लगाए हैं, इसका कोई मान्य नहीं है। यानी यह एक केवल क्या है? यह एक वो डिग्री है जो केवल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए ही निकाला गया था। मैं नहीं कहता हूं, यह बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो जब 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी इस कोर्स में भाग लिए हैं, वो क्या उनकी जो भाग लेने की प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है, यह भी मैं नहीं पूछता हूं। यह पूछता है कौन? यह हमारा संविधान पूछता है। और पूछता है हमारा कौन? हमारा आर्टिकल और हमारा अथॉरिटी पूछता है। यानी 1 अप्रैल 2019 तक इन सारे लोगों को ट्रेनिंग दे दिए जाना था। इन सारे लोगों को ट्रेनिंग मिल तो गया, लेकिन उसके बाद इस कोर्स को ही अनवैलिड कर दिया गया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ज्वाइन कर गए हैं सर, हमारा क्या होगा? हम ज्वाइन ना कर गए हैं, सरकार हमको पेमेंट दी है। तो मैं बता देना चाहता हूं, ए मेरे भैया, ए मेरी बहन, 2 साल शिक्षा मित्र में यूपी में भी लोग ज्वाइन किया था, उनको भी निकाला गया। आप देखे होंगे बंगाल के 34,000 वाला, उनको भी निकाला गया। तो हम और आप क्या है? जबकि अभी तक आपका सर्विस मैटर नहीं बना हुआ है कोर्स का, ना आपकी अभी पूर्ण रूप से जो पेमेंट आनी थी वो आई है। लेकिन 18 तारीख के लेटर जो अतुल सर के द्वारा दिया गया था, वो लेटर में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में यह रिजल्ट प्रभावित होगा, यह रिजल्ट प्रभावित होगा। अब होना क्या है इस बात को समझिए और गौर से समझिए। आप हताश होंगे, निराश होंगे कि सत्यम खुश है। अरे खुश नहीं है, सरकार ने 10 दिन से हम लोगों को निकाला था और सत्यम आज इतना खुशी नहीं मना रहा है। पूरे शरीर में प्रशासन की लाठी पड़ी है और शरीर पे मार खाकर सत्यम लड़ाई लड़ते रहा, क्योंकि सत्यम का भी नौकरी नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चों का नौकरी लगे, उन गरीबी से उठाने का मैंने कोशिश किया। और उस कोशिश में मैं कुछ पल के लिए तो सही रहा, लेकिन बहुत ऐसे भाई हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी, सरकार और सिस्टम से बंद गए, उनकी नौकरी नहीं लगी। बात यही खत्म नहीं होता है। अब आते हैं 6th फेज में जो ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए, वो भी 1 अप्रैल 2019 के थे, उनकी भी जाने वाली है। और साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग एक बात और गौर से सुन लीजिए कि बीएड वाले जो भाई हैं 50-53 जो छठा चरण में थे, उनकी भी लगभग लॉटरी लग गई है, क्योंकि एक तरफा बहस हुआ है भैया। छठा चरण में जो बीएड वाले भाई हैं 50-53 केस नंबर में, आपका एक तरफा बहस हुआ है। हो सके तो अगर फैसला को तभी रिजर्व करके रखा गया है, हो सके तो आपका भी नैया उधर से डूब जाएगी, तब फिर बहाली होगी छठा चरण, तब जाके होगी 7वां चरण। 7वां चरण कैसे होगी? तो मैं यह बात बता देता हूं कि 38,000 जो सीट है ना, ये बीपीएससी टीआरई को जो दिया गया है वो छठा चरण का ही सीट है। अगर सरकार कह दिया फिर से बहाली होगी छठा चरण, तो छठा चरण में उनको 94,000 सीट चाहिए, और 94,000 जब सीट चाहिए तो क्या 7वां चरण जाएगी
कि नहीं जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे भी खेल का नियम बीच में चेंज नहीं होता है। 34 बार से 36 बार खेल के नियम बीपीएससी टीआरई 1 में चेंज हुआ है। अचानक से डोमिसाइल नीति आ गया है, अचानक से बहुत सारी समस्या का समाधान भी करने के लिए तरीका भी आ गया है। बात यही नहीं खत्म होता है, बात यही खत्म नहीं होता है। आप लोग परेशान होंगे, साथ साथ आपकी मन में बहुत व्याकुलता आएगी। यह सब सरकार जो नीति और परिणीति बनाई है उसका भुगतान हमको और आपको मिलकर करना पड़ेगा। बार बार कहते थे क्योंकि हम घूमते थे सचिवालय में जाकर, जो कहे हैं सो सही हुआ है। आप लोग बैक वीडियो से उठाकर देखते आइए, आपको हर एक विषय वस्तु के बारे में पता चलेगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग चैनल के ललका बटन वो जरूर टिपिए, क्योंकि परिवार के सदस्य बनना चाहता हूं और आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक दिया हूं, फेसबुक से भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं आप हमसे। चलिए जाते जाते दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और यही मंगल करेंगे कि जो फैसला आते जा रही है बस स्वागत करते जाना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है। अगर इस पे कुछ राजनीति होगी तो उस राजनीति में साथ नहीं देना है किसी भी भाई को। धन्यवाद।